इंडिया डिज़ाइन बिजनेस शुरू करना है, ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ है असेसमेंट। आप असेसमेंट करो कि आप इस बिज़नेस के लिए बने हो कि नहीं। आप या सिर्फ आपको एक करियर ऑप्शन मिला था तो आपने इसमें एडमिशन ले लिया, आप में वो पैशन, वो जुनून है कि नहीं है। क्योंकि डिज़ाइन बिजनेस, चाहे वो आर्किटेक्चर हो, इंटीरियर हो, ग्राफिक्स हो, कुछ भी हो, ये बहुत कमिटमेंट मांगता है। उसके बाद देखो आपके पास वो राइट स्किल सेट्स हैं कि नहीं, आपको सॉफ्टवेयर्स आते हैं कि नहीं, आपको विजुअलाइजेशन आता है कि नहीं। मैं सॉफ्टवेयर विजुअलाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इमेजिनेशन की बात कर रहा हूँ। आप अगर एक स्पेस में खड़े होते हो तो आप इमेजिन कर पा रहे हो यहाँ पे क्या कलर होगा तो बेटर लगेगा, क्या कर्टन्स होंगे, क्या बिल्डिंग का फसाड होगा। दूसरी चीज़, कभी आप दोस्तों के संग जा रहे हो और आपने कभी ऐसा फील किया है ये स्पेस पे ना ये कलर होता तो बिल्डिंग बहुत अच्छी लग जाती है, या हम जा रहे स्ट्रीट पे बेंच को ऐसे लगा देते तो पब्लिक को मजा आ जाता। अगर आप ये क्रिटिकल एनालिसिस कर पा रहे हो अपने ग्रुप में तो हाँ, आप इस बिजनेस के लिए बने हो। नंबर 2, अब हम बात करते हैं बिजनेस प्लान की। देखो असेस तो कर लिया, अब लगता है यार मैं हूँ इस फील्ड के लिए, तो अपने को बिजनेस प्लान बनाना है। बिजनेस प्लान बनाने के सबसे पहले मैं अपने जो हर स्टूडेंट को बताता हूँ, दैट इज अ पाथ मेथड। सबसे पहले देख लो पैसे कहाँ से आ रहे हैं। पैशन अपनी जगह है, पर पैसे भी चलाने हैं, घर चलाना है। बेसिक नीड्स आपकी फुलफिल होनी चाहिए। पेमेंट्स एक्सॉर्बिटेंट नहीं मांगनी है, बट बेसिक नीड फुलफिल होनी चाहिए। सेकंड, एड्स, मार्केटिंग। आप कैसे मार्केटिंग कर रहे हो, आप नेटवर्किंग कर रहे हो, एड्स चला रहे हो, क्या कर रहे हो। थर्ड इज टाइपोलॉजी क्या है। आप रेसिडेंशियल स्पेसेस कर रहे हो, आप कमर्शियल स्पेसेस कर रहे हो, मॉल्स में काम कर रहे हो, आप गार्डन्स डिजाइन कर रहे हो, व्हाट इज योर कॉलिंग। तो पाथ क्लियर हो गया। पाथ में हमारा P फॉर पेमेंट्स हो गया, A फॉर एड्स एंड मार्केटिंग हो गया, T फॉर टाइपोलॉजी हो गया, एंड H जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज हैंडओवर। प्रोजेक्ट तो ले आए, अब उसको हैंडओवर कैसे करोगे, कैसे उसका प्री डिजाइन होगा, कैसे उसको आप डिटेल डिजाइन कर रहे हो, कब 3D दे रहे हो, क्लाइंट से ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल कर रहे हो, और डिजाइन को हैंडओवर कहाँ कर। ये जो डिजाइन फेज थी, फिर या तो आपके पास 2 मॉडल होंगे, आप सुपरवाइज कर रहे होगे प्रोजेक्ट को या उसको बिल्ड करोगे, टर्न की प्रोजेक्ट्स लोगे। मटेरियल प्रोक्योरमेंट, साइट पे इंस्टॉलेशंस, कॉन्ट्रैक्टर से डिस्कशंस, क्लाइंट को चीज समझाना, अपडेट रखना, सॉफ्टवेयर्स यूज करना, ये पूरा हैंडओवर का प्रोसेस जो है कि ऑपरेशंस का प्रोसेस होता है। सेल्स एंड ऑपरेशन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी पर्सन के लिए जो इस बिजनेस में आ रहा है। आपको ये सारे स्टेप्स लिखने हैं। आप बस ये पाथ जो मैंने आपको वर्ड बताया, इसके अगर आप स्टेप्स लिख लेते हो, ठीक है, तो आपकी आधे से ज्यादा बैटल खत्म हो जाती है। आपके पास डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, दिमाग में नहीं। आप में से बहुत से लोग ये सोचते होंगे यार ये चीज ना बहुत इजी है, मेरे दिमाग में समय मैं कर लूंगा। यार मैंने भी बहुत पैसे चलाए, हमने बहुत अपनी बैंड बजवाई है। लिखो लिखो लिखो, बार बार लिखो, पढ़ो, गलती करो, फिर वापस वहां जाओ, लिखो, चेंज करो, इम्प्रूव करो, करते रहो। हम आज तक कर रहे हैं। देयर इज नो परफेक्ट एंड लाइन की, यही रूल है, यही SOP, एक तरीका जो सब काम करते हैं। आपको जो सही लग रहा है वो लिखो, फिर उसको इम्प्रूव करेंगे। मैं अपनी मास्टर क्लास में बताता हूँ कैसे इस 5 स्टेप को 1 by 1 बनाना है। तो क्या हो गया, हमने असेसमेंट कर लिया, हमने अपना बिजनेस प्लान बेसिक बना लिया। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज इज मार्केटिंग। अब मार्केटिंग कैसे कर सकते हो आप। मार्केटिंग करने के लिए आप एड्स चला सकते हो, सबसे डिफिकल्ट बट सबसे इंपॉर्टेंट। आप आर्टिकल्स लिख सकते हो, अगर आप थोड़ा सा लिखने में अच्छे हो तो आप आर्टिकल्स लिखना स्टार्ट करो, मैगजीन्स में, प्लेटफॉर्म्स पे ब्लॉग लिखो, ठीक है, बहुत आपको लाइमलाइट मिलेगी उससे। कोल्ड ईमेलिंग, कोल्ड कॉलिंग, कोल्ड रीच आउट। एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट है मेरी, उसने बहुत बढ़िया काम किया। उन्होंने क्या किया कि Airbnb जानते हो आप लोग। Airbnb क्या है। Airbnb बेसिकली अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे लोग प्रॉपर्टीज बना के रेंट आउट करते हैं 2, 3, 4 शॉर्ट ड्यूरेशन स्टे के लिए। एक ट्रेंड देखा गया, वही Airbnb सक्सेसफुल थे जो अच्छे से बने थे, जो वेल डिजाइन थे। वहाँ एक होम प्लस होटल दोनों का मिक्सचर फैक्टर मिलता था। सो वो बच्ची सबको, सारे Airbnb ओनर्स को ईमेल करना स्टार्ट करी, व्हाट्सएप करना स्टार्ट करी, अपने पोर्टफोलियो के संग 2 पेज का एक PDF और एक इंटरेस्टिंग 4 लाइन का मैसेज कि यार आपका Airbnb पे प्रॉपर्टी है, आप चाहते हो अगर आपका रूम रेट सेलिंग बढ़ जाए, आपको पर नाइट रूम ज़्यादा चार्ज मिले, तो मेरे संग आप एक फ्री मीटिंग कर सकते हो। मैं एक डिज़ाइनर हूँ जो सिर्फ Airbnb वालों के लिए ही काम करती हूँ। दैट वाज द कैच एंड शी गॉट गुड प्रोजेक्ट्स फ्रॉम इट। फिर उसको हमने मार्केटिंग में भी कन्वर्ट किया। ये सब आप कर लिए, सोशल मीडिया आपने कर लिया, गूगल प्रोफाइल अपडेट कर ली, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, सारे प्रोफाइल्स को अपडेट रखना है बॉस। और चेरी ऑन द केक क्या सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने तो बोला नहीं है, वो है नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स, बिजनेस नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म, सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स तो आप कर ही रहे हो। बिजनेस नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म, कम्युनिटी नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स, बिजनेस नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स जैसे तजुर्बा, BNI, कम्युनिटी ड्रिवन प्लेटफॉर्म्स या कॉस्ट ड्रिवन प्लेटफॉर्म्स हो गए तुम्हारे, रोटरी हो गया, अलायंस हो गया, JCI हो गया, ठीक है। तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स ज्वाइन करो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट इज फाइंड अ गुड मेंटोर। कोई भी बंदा, मैं हूँ, कोई भी हो, जो आपको वो चीज़ उस पॉइंट ऑफ टाइम में समझा सके। जिंदगी भर के लिए एक मेंटोर नहीं होगा,
0 से 1 एक होगा, 1 to 10 एक होगा। 0 से 1 इज फर्स्ट स्टेप ऑफ योर बिजनेस, 1 to 10 इज नेक्स्ट 10 स्टेप्स ऑफ बिजनेस। अब स्टेप्स को आप करोड़ ले लो, लाख्स ले लो, जो भी आपको लेना है ले लो, बट 0 to 1 दैट द फर्स्ट पॉइंट। वहाँ के आप स्टैग्नेंट होते हो, आप 1 to 10 में फंसते हो, ठीक है। उसके ऊपर फिर जाना है, तो देन यू नीड अ बिगर बेटर मेंटर जो आपको ये सारी चीजें करा सके। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं, हमने आज क्या क्या देखा। हमने देखा सेल्फ असेसमेंट कि आप इस बिजनेस के लिए बने हो कि नहीं बने। सेकंड इज हाउ टू मेक अ क्विक बिजनेस प्लान, जिसमें हमने पाथ मेथड को कवर करा। पाथ मेथड आपके बिजनेस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, जब भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो पाथ को बनाना है। एंड थर्ड इज कि मार्केटिंग करनी, कैसे मार्केट सोशल मीडिया को लेवरेज करना है, कैसे इन पर्सन नेटवर्क करना है। याद करना, मेरे एक मेंटोर थे जिन्होंने कहा था कि बिजनेस इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ रिलेशंस। आप किससे कैसा व्यवहार बना रहे हो, क्या रिश्ते बना रहे हो, उससे आपको बिजनेस तो मिल जाएगा। उसके लिए आपको लोगों से मिलना भी जरूरी है, सिर्फ इस प्लेटफॉर्म पे रह के काम नहीं होगा, दोनों जगह इक्वली प्रेजेंट होना जरूरी है। सो ये टिप्स हैं जो हम वीकली कोशिश करेंगे कवर करने की, एंड हाउ टू स्टार्ट एंड ग्रो योर इंटीरियर डिजाइन बिजनेस। वी डू, कोई भी सवाल हो आपका, आप कमेंट करो, मैं आपको वहीं मिलूंगा टू सॉल्व ऑल योर क्वेरीज। अच्छा लगे तो अपने उस फ्रेंड के संग शेयर करो जो डिजाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा हो, या जो फ्रीलांसिंग कर रहा हो, या जिसने अभी जस्ट स्टार्ट किया हो बट कंफ्यूज्ड हो। ये उसके बहुत काम की होगी और आप उसकी लाइफ में एक मेजर इम्पैक्ट डालोगे।